हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, अगर आपने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी पेपर दिया है उनकी होगी मौज। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भर्ती में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और नया नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए जितने भी साथी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए क्या नई अपडेट है और भर्ती में जो ये बदलाव हुआ है ना दोस्तों, इससे आपकी कट ऑफ पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो सारी जानकारी आपको देंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के सभी बच्चों के लिए एक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रहने वाली है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये जो भर्ती है ना, एक बड़ी ही शानदार है और जिन लोगों ने इसमें फार्म भरा है ना भाई, आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैकेंसी इसमें अच्छी खासी है और इस बार दोस्तों इसमें दो बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो कि आयोग की तरफ से आया हुआ है। मैं आपको जितनी भी जानकारी दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही दूंगा और ये अपडेट आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो फिर बाद में परेशानी होगी। फिर आप ये बोलोगे कि सर हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, काश पता होता तो शायद हम अपनी गलती को सुधार लेते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हर भर्ती में जब भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो कुछ ना कुछ नया बदलाव होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, कोई गलत होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार जो बदलाव हुए हैं ये बड़े ही शानदार हैं और बड़ी ही खुशखबरी आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित पल पल की अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं पूरी जानकारी को। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ठीक है, अब अगर हम दोस्तों इस वैकेंसी में देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समक्ष पदों पर सीधी भर्ती। तो यहाँ पर आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस की वैकेंसी है जिसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए है। उसके बाद इसमें पीएससी की है जो केवल पुरुष की है। उसके बाद आरक्षी विशेष सुरक्षा बल है जो केवल पुरुष के लिए है। उसके बाद इसमें महिला बटालियन है और आरक्षी घुड़सवार पुलिस है जो कि इसमें पुरुष के लिए ही है। जेल वार्डर है, ये है। अगर आप इसमें एक चीज गौर करें तो पहले जब आपकी वैकेंसी आती थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो उसमें आपकी दो पोस्ट होती थी। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो सिविल वाली है ना, और दूसरी होती थी एक पीएससी की। लेकिन इस बार इसमें ना ये दो तीन पोस्ट ऐड कर दी गई हैं, जैसे जेल वार्डर की, घुड़सवार की, ये आती थी इनसे अलग। ठीक है, तो पहली चीज सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझो, तो क्या सर इनकी जो कट ऑफ है वो सबकी अलग अलग रहेगी? तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो सिविल वाली कट ऑफ होती है थोड़ी सी अप होती है और पीएससी की थोड़ी सी डाउन जाती है। तो क्या इनकी भी अलग अलग रहेगी? तो बिल्कुल दोस्तों, अगर इनमें पोस्ट अलग अलग है, आपने भी फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस जरूर चुना होगा, है ना। तो ये एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट एक दो नंबर से रह जाता है ना, लेकिन अगर आपके एक दो नंबर कम रहेंगे तो आपको दूसरी पोस्ट मिल पाएगी। तो ये एक अच्छी चीज यूपी पुलिस वालों ने इस बार इसमें की है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, मान लो अगर आप पीएससी में एक दो नंबर से रह रहे हैं तो अब आपको दूसरी पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, इसमें चांस बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि श्रेणीवार वैकेंसी है जिसमें आरक्षी नागरिक पुलिस की लगभग 10,400 के समथिंग में है। ठीक है, 15,000 समथिंग में आपकी यहाँ पर पीएससी की है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आरक्षी विशेष सुरक्षा बल की 1341 है, 2282 आपकी लगभग यहाँ पर महिला बटालियन की है, घुड़सवार की 71 है। तो इस तरीके से सारी पोस्ट है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पर ध्यान से एक चीज समझना कि ये आपने प्रीफरेंस में चुनी होगी और यहाँ पर एक चीज साफ साफ लिखी गई है कि विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठाक्रम के एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयताक्रम यानी मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस के आधार पर किया जाएगा। यानी मेरे भाई, आपको अभ्यर्थियों द्वारा जो आवेदन पत्र है उसमें अपना जो वरीयता है दी होगी, यानी प्रेफरेंस चूज की होगी कि जैसे आपका सिविल पुलिस हो गया, उसके बाद पीएससी हो गया, घुड़सवार हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपने चुनी होगी। तो यहाँ पर इस बार जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो आपका क्या होगा, वरीयता के अनुसार होगा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। यानी अगर आपने प्रेफरेंस दे दिया तो उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज में दोस्तों यहाँ पर दी गई थी। अब आपके मन में एक ही सवाल चल रहा है फिलहाल कि सर हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है ना। बाकी उसके अलावा ये कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे अगर आपके पास एनआईएलटी का है या फिर आपका एनसीसी का है तो इसमें क्या कोई मार्क्स मिलते हैं? तो ऐसा नहीं है। इसमें देखो लिखा भी हुआ है कि एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी में कुछ खास चीज़ों को लेकर, तो देखो इसके अंदर आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखोगे ना तो हर एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की सिविल, पीएससी, घुड़सवार यानी किसी में भी नहीं है भाई, यानी सब कंबाइंड कर दी गई है। तो सबसे बड़ा बदलाव तो इसमें यही था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी दोस्तों, अब आपको ना कंबाइंड वैकेंसी मिल रही है ना। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप सिविल की तैयारी करें, सिविल में आप नहीं हो पा रहे हैं तो पीएससी में हो जाएगा, पीएससी में नहीं हो रहा है तो आपका घुड़सवार में हो जाए। तो इस तरीके से जेल वार्डर इसमें अलग अलग पोस्ट है। ये अगर आप एक चीज़ ध्यान से समझो ना तो
बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या थी कि इस भर्ती में आपको आयु सीमा में भी छूट दी गई थी। अब आप सोच रहे हैं कि सर इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, एग्जाम का लेवल भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही है, तो कहीं ना कहीं इस बार की जो कट ऑफ है पिछली बार के अनुसार हाई जाएगी। तो आइए दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो दिखा देता हूँ, जिसके ऊपर आपकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों निर्भर करती है। सबसे पहली चीज़ वैकेंसी, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग वैकेंसी देखें तो 50% वैकेंसी है। पिछली बार दोस्तों आपकी जो वैकेंसी थी लगभग 60,244 थी, इस बार 32,000 समथिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़, पिछली बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग थी और इस बार दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि आपकी कट ऑफ को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़, इस वैकेंसी में भी आपको आयु में छूट दी गई थी, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करें तो लगभग 28 लाख समथिंग बच्चे ने इसमें फॉर्म भरा है, लेकिन दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो 50 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा आंकड़ा ये घटा हुआ है ना। उसके बाद में आपने कट ऑफ वहां पर देखी होगी लगभग 200 प्लस ही थी, लेकिन दोस्तों इस बार ध्यान से समझो, जो कट ऑफ इंक्रीज होने का जो मेन वो है ना, वो है आपका नेगेटिव मार्किंग का ना होना। अगर नेगेटिव मार्किंग होती इसमें तो काफी फर्क पड़ जाता। अब भाई 100 प्लस तो हर बच्चे का बन रहा है, जहां पर नेगेटिव मार्किंग होने पर सब ये बोलते थे अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन मेरे भाई अब क्या हुआ है, अब तो हर बच्चा ये कह रहा है 100 तो मेरे हैं, क्योंकि उसने कुछ मान लो किसी बच्चे ने 90 तक किए और 60 में तुक्के मारे, उसके तब सही हो जाएंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन, तो है ना। तो अगर आप देखो, अगर मैं आपको आंकड़ा दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 120 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, 115 से 120, तो अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, आप सेफ हैं। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस में हैं तो लगभग 112 से 115 के आसपास, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 105 से 110 के आसपास, अगर आप एसपी हैं तो लगभग 100 के आसपास, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 110 क्वेश्चन के आसपास। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।